नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत करते हैं। और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी शिवपाल पर। आप देख रहे हैं कि चढ़ा है भगवा रंग, इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। खबर है कि जल्द वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। विधानसभा चुनावों के बाद एक बार फिर यूपी की सियासत में बदलाव के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। मुलाकातों का दौर चल रहा है। शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी और सीएम योगी समेत कुछ बीजेपी नेताओं को फॉलो किया है और पिछले हफ्ते ही शिवपाल यादव ने सीएम हाउस जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। मीडिया से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि वक्त आएगा तो सब कुछ बता दूंगा। दरअसल शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही विधानसभा का चुनाव जीता है और नतीजों के बाद उनके एसपी की तरफ से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की खबरें भी आई थी। लेकिन हालात तब बदल गए जब एसपी के विधायकों की बैठक में ही उन्हें नहीं बुलाया गया। बैठक में ना बुलाए जाने से नाराज शिवपाल ने मुलायम से मुलाकात की थी और इसके बाद जब एसपी ने, समाजवादी पार्टी ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई तो उन्हें बुलाया गया था। लेकिन शिवपाल यादव की नाराजगी इतनी बड़ी हो गई कि वो नहीं पहुंचे। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भतीजे अखिलेश यादव से नाराज होकर अब शिवपाल यादव बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। बीजेपी के नेताओं को ट्विटर पर फॉलो भी किया जा रहा है। अब इसके बाद जब एसपी ने सहयोगी दलों की बैठक बुलाई थी लेकिन उस बैठक में वो नहीं पहुंचे। माना यह जा रहा है कि शिवपाल अब एसपी नेता के तौर पर ही अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया उससे वो बेहद नाराज थे, खफा हो गए। इसी के बाद उनके बीजेपी नेताओं से करीबी बढ़ने की जो तस्वीरें आई उन्होंने जोर पकड़ लिया। शिवपाल यादव ने इशारों में अपनी नाराजगी जाहिर की। दूसरी तरफ इस मामले पर एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया भी दी है। समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। लेकिन 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। हमारे सभी सहयोगी दल के माननीय नेताओं को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को और सहयोगी दलों के विधायकों को 28 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने आमंत्रित किया है। सब लोग 28 तारीख को आएंगे। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, परिचय आपसे उनका करवा देती हूं। बीजेपी यूपी स्पोक्स पर्सन राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर सैफ खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी लीडर सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा में। और साथ ही मेरे 2 सहयोगी श्रीनगर से राजीव रंजन नजर आ रहे हैं और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर पर अपडेट करेंगे कि आखिर लखनऊ में क्या चल रहा है। लेकिन विश्लेषण के तौर पर सीधे श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। आजकल माहौल क्या है आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से ही, और राजीव रंजन वहां पर लगातार मौजूद हैं। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। चुनाव के वक्त हमने उत्तर प्रदेश में बड़ी हलचल देखी, इधर से उधर नेताओं ने पार्टी को शिफ्ट किया, पार्टी छोड़ी, दूसरी ज्वाइन करी। अब चुनाव के बाद भी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ी हलचल है। मैं शिवपाल यादव की बात कर रही हूं। वो अखिलेश यादव से खफा दिखाई दे रहे हैं। कई मौकों पर उनकी नाराजगी सामने आई। अब तो बीजेपी के नेताओं को ट्विटर पर भी फॉलो कर लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं शिवपाल यादव। अब सवाल ये कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? विपनेश, आपकी इस चर्चा में मैं श्रीनगर से जुड़ा हूं। सुबह सुबह का वक्त है, सियासत पर चर्चा होगी। थोड़ा श्रीनगर डल लेक अपने दर्शकों को सुबह सुबह दिखा देते हैं। ये नज़ारा पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट आए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और टूरिस्ट इस सीजन में यहाँ खूब आ रहे हैं। तो पहले सुबह सुबह दर्शकों को मैंने सोचा ब्रेकिंग विद एजेंडा आपके कार्यक्रम में श्रीनगर डल लेक का नज़ारा लीजिए। मैं चर्चा में श्रीनगर से जुड़ा था तो मैंने सोचा पहले इसको दिखाया। अब बात उत्तर प्रदेश के सियासत की। दरअसल शिवपाल यादव, अब बात ये कहें तो थोड़ा और दिखा दूं। बात ये है कि शिवपाल यादव
65 वर्ष से ज़्यादा के हो रहे हैं। पिछले 6 सालों से 2016 से अखिलेश यादव से उनके रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। 2017 5 जनवरी को अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी में ऐसे दरकिनार होते गए शिवपाल यादव की उन्होंने अपनी पार्टी चुनाव के पहले बनाई। हालांकि उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का मूल कैडर है, जिनको मुलायम सिंह यादव के साथ जिन्होंने स्थापना की थी इस पार्टी का और शुरुआती 20 सालों तक जो लोग रहे थे, 1996 में शिवपाल यादव सक्रिय राजनीति में आए थे, शुरुआती समय में नहीं थे और उसके बाद उन्होंने अपने व्यवहार की वजह से, अपने काम की वजह से, कार्यकर्ताओं को कान देने की वजह से पार्टी में एक ऐसी छवि बनाई थी कि धीरे धीरे और मुलायम सिंह का विश्वसनीय होने की वजह से कि उनकी हैसियत पार्टी में नंबर 2 की हो गई थी। संगठन के लोगों से शिवपाल यादव का बहुत अच्छा रिश्ता समाजवादी पार्टी में हमेशा से रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राहें जुदा हो गई। इस चुनाव में किसी तरह दोनों साथ आए। आपने देखा ही कि कितनी बार कैसे करके शिवपाल यादव ने अपना सब कुछ किनारे रख करके अखिलेश यादव के साथ समझौता किया। उन्हें उम्मीद थी कि उनके बहुत सारे समर्थकों को अखिलेश यादव टिकट देंगे, लेकिन मुझे एक शिवपाल यादव को उनकी ही टिकट जसवंत नगर से उनको छोड़ करके अखिलेश यादव ने उस तरह से उनके लोगों को समायोजित नहीं किया। नतीजे आए। अब नतीजे ये साफ करते हैं कि अगले 5 सालों तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दूर तक दिखाई नहीं दे रही। ऐसे समय में शिवपाल यादव के एक बेटे हैं आदित्य। आपको पता ही है कि नेता जब एक कद पा लेता है तो अपने बेटे की बहुत फिक्र करने लगता है। उनके बेटे हैं आदित्य, वो विधानसभा चुनाव लड़ने की उनकी उम्र हो गई है। अगर शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको बड़ा पद मिलेगा और उनके बेटे जसवंत नगर से विधायक बन सकते हैं। शिवपाल यादव के लिए सारी स्थितियां माकूल हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। उनका राजनीतिक कद भी बढ़ेगा और समाजवादी पार्टी में जिस तरह से वो हाशिए पर अखिलेश यादव के साथ है या अपनी अकेली पार्टी के दम पर, जब बीएसपी को एक सीट मिली, वो भी बीएसपी की नहीं है, उस विधायक की है, तो शिवपाल यादव की पार्टी का अगले समय क्या होगा क्या नहीं होगा ये अच्छी तरह वो जानते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में जाने। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव से उनके रिश्ते खराब होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल यादव के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराए गए तो मायावती ने जो बंगला खाली किया वो उतना बड़ा बंगला शिवपाल यादव को अलॉट करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 मिनट भी नहीं लगाया। तो ये रिश्ते शिवपाल यादव को पुचकारने में भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से अपना अच्छा रोल अदा कर रही है और शिवपाल यादव की वजह से 2017 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कई सीटों पर अच्छा खासा नुकसान भी हुआ था। फिरोजाबाद की सीट आप देख लीजिए, अक्षय यादव जो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे हैं, उनके खिलाफ शिवपाल यादव चुनाव लड़ गए और न शिवपाल यादव जीते और न अक्षय यादव जीते। भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीतने में कामयाब हुई। अब जैसा मैं कह रहा हूं कि शिवपाल यादव को जसवंत नगर सीट में घर घर में उनका अपना वर्चस्व है, अपना संबंध है, तो इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा विधानसभा सीट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। न्यूज़ 24 ने मंथन कार्यक्रम इस चुनाव से पहले किया था। अगर याद हो तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी शिवपाल यादव की तारीफ की थी। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ एक सीट अभी हम देख पा रहे हैं शिवपाल यादव की जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, इसके अलावा 402 सीटों पर हम जीतने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो मेरी समझ से शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में अगर जाने का फैसला लेना पड़ा तो उनके लिए आसान है, क्योंकि ये परिस्थितियां, ये रास्ता बहुत कांटों भरा है। दूसरी बात यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में लेने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है? क्या जिसका पूरा परचम उत्तर प्रदेश में लहरा रहा है उसको शिवपाल यादव की कोई ज़रूरत है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बड़े यादव चेहरे को लेकर के पूरे ओबीसी कुनबे में अपनी छाप छोड़ना चाहती है? पूरे फॉरवर्ड उसके साथ हैं ही, बैकवर्ड में कहा जाता है कि यादव चंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद है। तो एक बड़ा चेहरा अगर शिवपाल यादव को लाया जाता है तो वो जो वोट बैंक है, वो जो वर्ग है, उसमें वो सेंधमारी बड़े पैमाने पर कर पाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति पे चल रही है या भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को असहज करने में लगी हुई है? अगर विधायक रहते शिवपाल यादव को नेता
उपाध्यक्ष विधानसभा का बना देते हैं, तो वो अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के बगल में ही आपको पता है कि सदन का उपाध्यक्ष बैठता है, तो अखिलेश यादव के बगल में शिवपाल यादव को बैठा करके अगले 5 सालों तक उनको असेंबली में मानसिक तौर पर अस्थिर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सब चीज़ें हैं। देखिए, सियासत संभावनाओं का खेल है और क्या, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने दशकों तक समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाकर इन्हीं शिवपाल यादव पर तमाम आरोप लगाती रही, तो वही शिवपाल यादव क्या अब भारतीय जनता पार्टी में आने पर एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे? वही मुलायम सिंह यादव का परिवार जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा इसको बनाया था, अपर्णा यादव उनकी तरफ आ जाएं तो अच्छी हो जाएं, शिवपाल उनकी तरफ हो जाएं तो अच्छे हो जाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर आज की परिस्थिति ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव के मिलने के बाद और नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करने के बाद हम, चूँकि मीडिया के लोग, हम तो हवा देख के रुख बताने लगते हैं, तो ये जो हवाओं का रुख है वो इसी तरफ बता रहा है कि शिवपाल यादव और भारतीय जनता पार्टी में नज़दीकियां बढ़ रही हैं और अखिलेश यादव से शिवपाल यादव की दूरियां बढ़ रही हैं। राजीव, आपने सही कहा, जो सवाल आपने उठाए मेहमानों से मैं जवाब लूंगी, बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से भी। और देखिए, आपसे बेहतर कौन हालात उत्तर प्रदेश के बता सकता है, राजनीतिक हालात। जम्मू में रहकर भी, जम्मू कश्मीर में रहकर भी उत्तर प्रदेश पर आपकी पैनी नजर है। मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में क्या हलचल है शिवपाल यादव को लेकर, मानस श्रीवास्तव हमें बताएंगे। मानस, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, ट्विटर पर बीजेपी नेताओं को भी अब फॉलो कर रहे हैं। जब विधायकों की बैठक बुलाई उन्होंने, अखिलेश यादव ने, तो वहां पर वो नहीं पहुंचे। पहले अखिलेश यादव ने नहीं बुलाया, बाद में बुलाया तो वो नहीं पहुंचे। क्या चल रहा है बीजेपी में? जल्द शामिल होने की जो खबर है, इस बारे में कोई जानकारी दीजिए। देखिए विपनेश, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज शिवपाल यादव ने सुबह सुबह जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट अभी मैंने अभी उस खबर को फाइल भी किया है। उस ट्वीट को आप देखेंगे तो पूरी तस्वीर आपको एक तरीके से साफ होती नज़र आ जाएगी। एक राम दरबार का चित्र उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कुछ चौपाइयाँ लिखी हैं। पहली वो कह चुके कि जल्द ही वो अयोध्या भी जाएंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो अचानक से जो भगवान राम में आस्था बढ़ी है, ये अपने आप में संकेत दे रहा है कि किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव और बीजेपी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। प्रयास उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी हुए थे, लेकिन उस वक्त बात नहीं बन सकी और अपर्णा यादव चूँकि पहले ही शामिल हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वो भी एक तरीके से खबर है कि सेतु का काम कर रही हैं। शिवपाल सिंह यादव की दो डिमांड है, एक तो वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, दूसरा ये कि अपने पुत्र के लिए वो उचित सम्मान या उचित पद चाहते हैं। तो इन दोनों ही बातों पर मंथन चल रहा है और बीजेपी की जो रणनीति है वो कुछ इस तरीके की है कि अगर आप किसी साइकिल के किसी पहिए की सारी तीलियां आप एक एक करके निकाल दें तो वो पहिया बेकार हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो समाजवादी पार्टी की साइकिल है, उससे आप देख रहे एक एक करके जो उनके जो तमाम करीबी लोग हैं उनको वहाँ से वो निकाल रही है तीलियों के तौर पर। आपने देखा कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से अपर्णा यादव पहले आ गई थी, जो मुलायम की समधी हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में ले लिया था। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को वो तोड़ने में सफल रहे और अब परिवार के जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा हैं शिवपाल सिंह यादव, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरीके से समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए उन्हीं के परिवार के लोगों का सहारा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है और उसको लेकर के लगातार प्रयास जारी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो वो जीत ही चुकी है भारी बहुमत से। अब उसकी नज़र आने वाले लोकसभा चुनाव से पर है और आप देख रहे हैं कि डे 1 से, यानी जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके अगले दिन से ही आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है और वो बहुत आगे की रणनीति बनाकर चल रही है। संगठन में भी लगातार काम हो रहा है और सरकार भी अपना काम कर रही है और दोनों ही इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक दिन भी बिना आराम किए हुए वो लगातार इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि जैसे उनके सामने अभी से ही 2024 का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया हो। तो कुछ इस तरीके की कवायद चल रही है। बहुत जल्द ही, आप ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आज से 30 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कोई ना कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। अगर शिवपाल यादव की दोनों बातें मान ली जाती तो आपको शिवपाल सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हुए नजर आएंगे। मानस, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और जो बीजेपी के बारे में आपने बोला वो बहुत सही है। चाहे हार हो या जीत हो, बीजेपी के बड़े नेता हो या कार्यकर्ता हो, कोई भी शांत होकर नहीं बैठता है, अगली प्लानिंग पर वो जुट जाते हैं। यही खूबी है बीजेपी की। आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ सत्येंद्र यादव जी।
सत्येंद्र यादव जी, जो सवाल मानस ने उठाया, कैसे समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल करेगी, सवाल मेरा ये है कि परिवार के सदस्य छोड़कर नहीं जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, और भी नेता गए हैं जिसमें नरेश अग्रवाल का नाम है, सुरेंद्र नागर का नाम है, नीरज सिंह का नाम है, संजय का नाम है, और अब शिवपाल यादव। अब ये शिवपाल यादव, 1 मिनट में आ रही हूं, ये ट्वीट जो शिवपाल यादव की तरफ से किया गया है वो आप जरा देख लीजिए। सुबह ही सुबह हुआ है, जिसका जिक्र मानस भी कर रहे थे। प्रातकाल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाव ही माथा, आयुष मागी करही पुरकाजा, देख देख चरित हर्षई मन राजा, भगवान राम का चरित्र परिवार संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। चैत्र नवरात्रि आस्था के साथ ही प्रभु राम के आदर्श से जुड़ने व उसे गुनने का भी क्षण है। ये शिवपाल यादव की तरफ से भगवान श्री राम की तस्वीर लगाकर ट्वीट किया गया है। अब सत्येंद्र जी जवाब दीजिएगा, ये नाम मैंने गिनाए और तो गए छोड़ के, लेकिन अब तो परिवार के लोग ही छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को छोड़कर तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी अन्य किसी दलों में, बसपा में भी लोग गए हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर, और सिर्फ बीजेपी में नहीं गए, और समाजवादी पार्टी में भी उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना यानी कि 10 गुना तक लोग जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। बसपा से भी ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी तादाद में नेताओं ने ज्वाइन किया है। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी को भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से निकलकर आकर जो सिटिंग मंत्री थे, विधायक थे, तमाम लोगों ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी विचारधारा में विश्वास जताया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। और रही बात जो इस वक्त चल रहा है कि आप देखिए, पिछला रिकॉर्ड भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मोनोपोली है वो अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो है। इस फूट डालो राज करो मोनोपोली के तहत हमेशा जब भी किसी परिवार में अगर आपसी कोई थोड़ा बहुत भी मनमुटाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको लपकने में देर नहीं लगाती है। बीजेपी तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो जाती है और फूट डालो राज करो नीति के तहत सीधा सी बात एक धड़े की तरफ वो बीजेपी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें हाथ है कि इस बात को हवा देने में, इसको तूल देने में। नहीं, इसमें कमजोरी किसकी है? बीजेपी के आप अपनों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो कमजोरी किसकी है? पहले पन्ना यादव, अब शिवपाल यादव। देखिए, रही बात शिवपाल यादव जी की, माननीय शिवपाल यादव बिल्कुल निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के देश के लोकप्रिय नेता हैं। शिवपाल यादव जी ने समाजवादी आंदोलन को पूर्व से ही बहुत ही मेहनत के साथ और तन मन धन से उन्होंने सींचा है और उनका पूरा सम्मान है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था जब चुनाव चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शिवपाल यादव जी का और माननीय अखिलेश यादव जी मिल नहीं पा रहे हैं या कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, इस तरह से नहीं हो रहा है। और अचानक से एक तस्वीर आती है कि माननीय अखिलेश यादव जी माननीय शिवपाल यादव जी के घर जाते हैं और बाकायदा ऑफिशियली वो उसको ट्वीट भी करते हैं और लोगों के सामने इस बात को साझा करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपको इस बात को कह सकता हूं कि, और रही बात प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री। और योगी जी, अगर उनको मैं योगी जी मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की बात होगी ना, वो तो अंडरस्टूड है। अगर मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री संबोधन किया है, दैट इज द अंडरस्टूड। तो योगी जी भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको फॉलो करना ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में इस तरह का अगर कोई भी चीज होती है, ये खूबसूरत बात है। शिवपाल यादव जी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया है। जो हवा, जो बातें, जो सब चल रहा है, चलिए ठीक है, जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे तब भी आपसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे याद है जब रिजल्ट आ रहा था तो 10 बजे तक आप बहुमत की भी बात कह रहे थे, लेकिन बाद में देखिए तस्वीर क्या सामने निकल कर आई। सत्येंद्र जी, राकेश त्रिपाठी जी, सीधा सवाल, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, चुप भी सकता है, ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, 2017 में भी आपको बहुमत मिला, इस बार भी जनता ने बहुत प्यार दिया, दूसरे नेताओं की जरूरत पड़ रही है, शिवपाल यादव को आप लाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में से मुख्य चेहरे, ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या करना चाहते हैं आप? आपने कहा कि ये सवाल शायद चुभेगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। और किसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का प्रयास कर रही? किसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव को ज्वाइन करने का कोई ऑफर दे रही? ये पूरी तरह से मैं भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर इसका खंडन करता हूं। ये बातें केवल मीडिया गॉसिप्स में है।
भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की किसी भी अभी तक तथ्य की कोई जानकारी नहीं दे रही। हमारे पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है कि नहीं, शिवपाल पहले से यादव ने जानकारी आप देते भी कहाँ हैं, एकदम से ही बम फोड़ते हैं। ये बीजेपी की आदत है ये। नहीं, अभी तक ना शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा में शामिल होने के लिए कोई प्रस्ताव दिया है, ना भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनके प्रस्ताव पर किसी प्रकार का कोई विचार हुआ है। कोई प्रस्ताव है नहीं, कहीं कोई बातचीत है नहीं। तो फिर ये मुलाकातों का मतलब क्या है? अब तो शिवपाल यादव भगवान श्री राम की फोटो भी ट्वीट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री सीएम को फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। कुछ तो है ना बात? नहीं, देखिए, भगवान करे, प्रभु करे, ऐसी सद्बुद्धि सारे लोगों को आए। देखिए, जनता की नब्ज को जो लोग ही समझने वाले लोग हैं, जो जनता के रुझान को समझते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, आप जनता का जुड़ाव इनके साथ है। तो जो भी जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, वो सहज तौर पर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, उनकी क्या गतिविधियां हैं। इसको दैनंदिन तौर पर वॉच करना, उनको देखना, उनसे प्रेरणा लेना, ऐसा प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और उसमें अगर शिवपाल सिंह यादव ने ट्विटर पर फॉलो किया है तो निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरी जानकारी में वो राहुल गांधी को भी फॉलो करते हैं, तो इसलिए अगर वो किसी को फॉलो कर रहे हैं तो ये मैं मानता हूं ये कोई राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि प्रभु श्री राम की आज जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, प्रभु श्री राम से सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि कैसे त्याग किया जा सकता है, कैसे मर्यादाओं का निर्वहन किया जा सकता है, कैसे परिवार को साथ लेकर चला जा सकता है। मुझे लगता है ये समझने की आवश्यकता है। और वो सारे राजनीतिक दल जो स्वार्थपरकता के आधार पर, जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर खड़े होते हैं, उनका इसी प्रकार का हश्र होता है जैसा आज समाजवादी पार्टी का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? शिवपाल यादव की जरूरत नहीं है बीजेपी को? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में प्रचंड जनादेश के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपने अगले कार्यक्रमों में आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस समय विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ, ऊर्जा के साथ विधान परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी को तोड़ना, किसी को फोड़ना, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं इस बात को फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए, राष्ट्रवाद के साथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार को लेकर के अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका दरवाजा बंद नहीं रखती है। लेकिन कोई स्वार्थपरकता के साथ, अपने कल्याण के लिए, अपने फायदे के लिए अगर भाजपा में आने का प्रयास करेगा तो दरवाजे बंद रहेंगे। पार्टी में कौन ज्वाइन करेगा, ये पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी है, हमारी ज्वाइनिंग कमेटी स्थानीय नेतृत्व। देखिए राजीव, राकेश त्रिपाठी जी मेरे सवाल से बच गए हैं, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं आऊंगी आपके पास राजीव जल्दी से। एक रिएक्शन मैं सैफ खान जी से भी ले लेती हूँ। सैफ खान जी, दोनों पार्टियां एक बार फिर से अगली रणनीति पर जुट गई हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। कांग्रेस क्या कर रही है? 30-35 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, कैसे कैडर को मजबूत करेंगे? कुछ तो आस नजर आए, कोई तो किरण दिखाई दे। देखिए, हम ये लगातार उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल ठीक है कि हम काफी वक्त से जो है उत्तर प्रदेश में जो है सरकार में नहीं रहे हैं, मगर हम महात्मा गांधी जी वाले लोग हैं साहब जो है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मौजूदा सरकार है जो इसकी नाइंसाफी है, चाहे वो 750 लोग जो आपने किसानों के हालात देखे हो, महंगाई के हालात देखे हो, हम इसी विषय के ऊपर जो है वो जनता से जो है जनता के सामने जो है लेके जाएंगे और उनको जो है सच्चाई दिखाने में जो है उम्मीद करते हैं कि कामयाब रहेंगे। बात रही अभी जो है, मैं बातें सुन रहा था, ये तो आज से डिस्प्यूट नहीं है शिवपाल जी की या फिर अखिलेश यादव जी की। इस फैमिली में तो पहले से डिस्प्यूट जो है तभी हमने देखी जब शिवपाल जी ने अपनी पार्टी जो है PSPL खड़ी की थी, फिर उसके बाद उस पर इलेक्शन भी लड़े थे, मगर उसके रिजल्ट्स क्या है हमें ये भी देखने की आवश्यकता है। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि जब ये विधानसभा का इलेक्शन हुआ और विधानसभा में जो है शिवपाल जी ने SP का टिकट लेके जो है वहां पे कंटेस्ट किया, PSPL से कंटेस्ट नहीं किया। तो ये जो टिकट ये जो टिकट लिया गया, ये भी सपा से उन्होंने जो है टिकट लेके कंटेस्ट किया, कंटेस्ट लेके वो ये इलेक्शन जीते भी जो है। अब ये दर्शाता है कि जो फॉलोइंग की अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अब ट्विटर पे अगर उन्होंने मोदी जी को फॉलो कर लिया या योगी जी को अगर वो फॉलो कर लिया, क्योंकि राहुल गांधी जी को तो फॉलो करते ही आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो आपने बीजेपी में जो है शामिल होने की बात हो रही है। बीजेपी जो बहुत स्पेसिफिक है, बीजेपी हर उन लोगों, हर उन चेहरों के ऊपर जो है पहले कीचड़ फेंकती है और फिर वो दूसरी तरफ से उनको जो है अपने अंदर लेके आ जाती है। तो बीजेपी तो वो एकदम ही जो है शुद्धिकरण कर देते हैं, पानी फेर देते हैं उनके ऊपर कि अब तो ये जो हो गए साहब जो है, उन्हीं के ऊपर कीचड़ फेंके। और इनका तो रिकॉर्ड है साहब जो है,
कि जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट में दूसरे नेताओं का तोड़ने का ही काम करते हैं। खुद की जो पार्टी है, अगर आप ये कॉम्बिनेशन उनके जो चेहरे देखेंगे वो आपको हर पार्टी में से मिलेगा। नहीं, ये देखिए सैफ खान जी, मैंने आपको लेकर सवाल पूछा, आप अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यही तो है वक्त मैंने दिया, आप बीजेपी की बात करने लगे। और दूसरी बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने वेलकम नहीं किया दूसरी पार्टियों के नेताओं को। मैं आती हूं, एक बार राजीव का रुख कर लेती हूं। राजीव, आपने समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को भी सुना और बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना। सत्येंद्र यादव जी कह रहे हैं कि तो नॉर्मल है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको फॉलो करना स्वाभाविक है। योगी आदित्यनाथ देश के राज्य के मुखिया हैं, तो उनको फॉलो करना स्वाभाविक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राकेश त्रिपाठी का यह कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया की खबरें हैं। देखिए विपनेश, जो लोग शिवपाल जी को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं वो जानते हैं कि शिवपाल यादव कितने टेक सेवी आदमी है और कितना फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर वो सक्रिय रहते हैं। शिवपाल यादव पुरानी पीढ़ी के नेता हैं और जन संवाद में और जनता से मिलने जुलने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं, सोशल मीडिया ये सब चीज़ें। लेकिन उनके आज के ट्वीट से मैं ये बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो किताब है उसका अल्फ़ाबेट याद करना शिवपाल यादव ने शुरू कर दिया है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, और वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं न जाएं, लेकिन आज के ट्वीट से, क्योंकि शिवपाल यादव ट्विटर पे भी कितना एक्टिव रहते हैं, या ये ट्वीट जो है ये ऐसे समय में आया है जब भारतीय जनता पार्टी से उनके नज़दीकियाँ बढ़ने की खबर पूरे देश में फैल चुकी है। तो ऐसे समय में जब आप ऐसा ट्वीट करते हैं तो इससे ये माना जाएगा कि फलसफा याद करने लगे। और दूसरी बात ये है विपनेश कि मुझे अब कहीं जाना है और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर डल लेक की सुहानी तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाऊं। आप सियासत पर चर्चा जारी रखिएगा, इस वक्त मुझे कश्मीर के दूसरे इलाके में जाना है। बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें डल झील की। बहुत बहुत शुक्रिया इस लेख की राजीव रंजन, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। सत्येंद्र यादव जी, आप मेरे सहयोगी राजीव रंजन को तो लगातार सुन ही रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या उस लॉस को भांप नहीं पा रही समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव के जाने से उठाना पड़ सकता है और बीजेपी को मजबूत करेंगे? के साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो बात कही मैं उसका काउंटर देना चाहूंगा कि इन्होंने जो कहा कि जो अपने फायदे के लिए पार्टी में आने की बात कही, इन्होंने सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अगर कोई सत्ता की लालची अगर कोई पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, जो सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकती है। अगर इनकी पार्टी की हालत देखेंगे तो इनके मतलब आडवाणी जी जो हैं वो वाजपेयी जी के बाद दूसरे नंबर के नेता थे। आडवाणी जी का क्या हाल हुआ, मंच पर कैसे उनको दरकिनार भारतीय जनता पार्टी में किया गया। उसके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी जी हो चाहे थे, कटियार साहब को रोज बीजेपी का चेहरा बनकर भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से एक तरफ से सफाया हुआ है इनके शीर्ष नेतृत्व का, ये बखूबी आप भारतीय जनता पार्टी में हम सब पूरा देश जानता है और सबको मालूम है। बीजेपी जो है दूसरों के लिए ये कहती है कि जो फायदे के लिए आएगा तो नहीं आने देंगे। सबसे बड़ा आप पूछिए इनसे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिनको ज्वाइन कराया है क्या घाटे के लिए ज्वाइन कराया था या सत्ता के लिए ज्वाइन कराया था? सत्ता को पाने के लिए कितनी लालायक भारतीय जनता पार्टी रहती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा में बिल्कुल भी नहीं। इनका जो पोस्टर और स्लोगन जो दिखता है वो सिर्फ सेवा का होता है, लेकिन हकीकत ये होती है लूट की होती है। पूरे देश में आप देखिए महंगाई कहां पर है, बेरोजगारी से इनको कोई मतलब नहीं है, महंगाई से इनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ झूठे पोस्टर, झूठे वादे, झूठी बातें, सब कुछ जलेबीदार घुमावदार होता है। वाक्पटुता में ये माहिर होते हैं, धरातल पे इनकी पोल खुली होती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को भी इन्होंने जिस तरह से तमाम उद्घाटन कराए, आगे से तो पोस्टर बहुत अच्छा दिखा, लेकिन पीछे पूरा खंडर जो है आपने उस लॉस पर बात नहीं की जो मैंने शिवपाल यादव के जाने पर पूछा है, उससे आप किनारा कर रहे हैं। आ रही हूँ राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। शिवपाल यादव जी निश्चित तौर पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वो देश के प्रदेश के लोकप्रिय नेता हैं, समाजवादी पार्टी और समाजवादी ठीक है, ये मैंने सुन लिया है। मैं राकेश त्रिपाठी से जवाब ले लेती हूँ जो आपने भाजपा के बारे में बोला है। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। सत्येंद्र जी देखिए, सत्येंद्र जी ने कुछ बहुत गंभीर बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत शीर्ष नेताओं के संदर्भ में। आडवाणी जी का नाम लिया है, डॉक्टर जोशी जी का नाम लिया है और उनका नाम लेकर के कुछ गंभीर बातें।
मैं मानता हूं कि इस गंभीर बातों को आपके दर्शक देख रहे हो। कोई एक भी दृश्य अगर ये दिखा देंगे, कोई एक भी वक्तव्य सुना देंगे जिसमें कभी भी आडवाणी जी ने या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने अपनी उपेक्षा के संदर्भ में या पार्टी के कार्यकलापों से अपनी नाराजगी के संदर्भ में कभी कोई बात कही। सच्चाई ये है कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी उतनी ही सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव को किस प्रकार से अपमानित किया गया। वो निर्वाचन आयोग गए अपनी पार्टी के सिंबल के लिए कि मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूं और निर्वाचन आयोग ये सिंबल मुझे अलॉट करे, मैं ये दफ्तर मुझे ही मेरे पास ही रहने। ये डॉक्यूमेंटल फैक्ट्स है, ये कोई मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, ये मुलायम सिंह यादव जी ने कहा। शिवपाल सिंह यादव की बाइट आपने अभी अभी चलाई। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, अपना पसीना लगाया है उन्होंने, मेहनत की है उन्होंने, लेकिन जिस प्रकार से चाहे मुलायम सिंह यादव का अपमान कर रहा हो या शिवपाल यादव का अपमान कर रहा हो, पार्टी के तमाम नेताओं का अपमान अखिलेश यादव जी ने किया है। और बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता डिबेट्स में बैठ करके बेशर्मी से अपनी पार्टी की खामियों के बावजूद दूसरी की पार्टियों पर आरोप, झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं बहुत कठोरता से इनकी आपत्तियों का प्रतिकार करता हूं और इनकी आपत्तियों पर अपनी आपत्ति। सच्चाई ये है। जी बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि सत्येंद्र यादव जी या कोई भी व्यक्ति जब कोई बात कहे तो उस बात के पीछे कोई आधार होना चाहिए। आप आडवाणी जी का नाम ले लेते हैं, आप डॉक्टर जोशी का नाम लेते हैं, इतने बड़े नेता हैं, राजनीति में शुचिता के साथ जीवन जीना, ईमानदारी के साथ परफॉर्मेंस करना और पार्टी संगठन के साथ ताउम्र खड़े रहना, विचारधारा के साथ, निष्ठा के साथ खड़े रहना, ये क्या होता है कि आपको जाकर के सीखने की आवश्यकता है। डॉक्टर लोहिया का नाम लेकर के लोहिया जी की विचारधारा को कैसे समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद में बदल डाला, ये समाजवादी पार्टी का चेहरा किसी से छुपा नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया। सत्येंद्र यादव जी, जल्दी से क्विक रिएक्शन चाहूंगी इसमें। पहले मुलायम सिंह यादव और अब शिवपाल यादव, जो कि वो तो एक्टिव है, विधायक हैं आपके सिंबल से, उनको दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पार्टी में, परिवार में और जो हमारे समाजवादी सिद्धांत है, समाजवादी आदर्श है, उनमें विश्वास रखा जाता है। इनके ऐसा नहीं है, इनके यहाँ सिंगल वन मैन शो चलता है। अगर मोदी जी ने जो कह दिया वही इनको सब मान्य है, पार्टी का सीनियर जूनियर से कोई लेना देना नहीं है। इनके यहाँ अगर मोदी जी का कोई फरमान जारी हो गया तो इनको सबको स्वीकार करना है। रही बात, पूरे देश ने देखा कि आडवाणी जी किस तरह से फूट फूट कर रोए और पार्टी की स्थितियों पर उन्होंने चिंता जताई। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, आप देखिए उन्होंने किस किस लहजे में, कैसे कैसे ट्वीट करके, आप देखिए बीजेपी की खींचातानी, इनका लास्ट तक, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई जो है पूरे देश को पता है और सबको मालूम है और इनको भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन सत्येंद्र यादव जी, एक बात तो देखिए ना कि बीजेपी की जो तमाम अभी लीडरशिप है, बड़ी लीडरशिप, बड़े नेता एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में परिवार बिखर रहा है, उसकी चिंता आप नहीं कर रहे हैं, उस लॉस को नहीं देख पा रहे हैं आप। मैं उस पर सवाल पूछ रही थी आपसे, उसका जवाब आपने दिया नहीं। सैफ खान जी, जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी, 1 मिनट रुकिएगा क्योंकि वक्त कम है, क्विक रिएक्शन मुझे लेना होगा। सैफ खान जी, प्रियंका गांधी अकेले फेस रही विधानसभा चुनाव में, लेकिन कोई करिश्मा नहीं कर पाई, वो फेस करिश्मा नहीं कर पाया। अब क्या, आगे क्या? आप दूसरों की बातें करते, अपनी बात कीजिए ना। नहीं, मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूं कि देखिए, मैंने आपको फिर शुरुआत से कहा कि हम जो है महात्मा गांधी जी वाले लोग, गॉडसे वाले लोग नहीं है जो हिम्मत हार के बैठ जाएंगे। अगर हिम्मत हार के बैठ चुके होते तो आज देश की आजादी ना हुई। तो हम हर उस विषय के लिए, जो हर सच्चाई है जो इस वक्त देश के लोग जो भुगत रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, अत्याचार हो, हर चीज में जो है वो जनता के साथ में फिर सामने फिर जाएंगे, उनको फिर मनाएंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम मजबूती से वापस आ। वो जोश दिखाई नहीं दे रहा है, वो जोश दिखाई नहीं दे रहा है, वो भरना होगा। पहले खुद के नेताओं में फिर कार्यकर्ताओं में, उसके लिए आपको अलग से कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होगी। से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश में योगी जी से ज्यादा रैलीज की। आप ये कह रही हैं कि जोश नजर नहीं आता, क्या इलेक्टोरल विक्ट्री धरातल पर क्या नतीजे आए, जमीन पर क्या स्थिति है, मैं उसकी बात करूं। सैफ खान जी रुकिएगा, मुझे लास्ट कमेंट अपने सहयोगी से लेना है, मानस श्रीवास्तव से। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने अहम बात कह दी अपने जवाब में, मैंने सुन ली। मानस, अगर शिवपाल यादव जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा लॉस है और बीजेपी को कितना फायदा है, जल्दी से बताइए। देखिए, यहाँ जितने भी पैनल में सियासी लोग बैठे हैं सभी जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव का
जो कोऑपरेटिव सेक्टर में कितना बड़ा दखल है, जिसकी समितियां गांव-गांव में होती हैं। और ये माना जाता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में इन सहकारी समितियों के माध्यम से उनके 5 से 10 हज़ार वोट हमेशा से रहते हैं। और यही एक वजह है कि संगठन के तौर पर शिवपाल सिंह यादव का वर्चस्व रहा है समाजवादी पार्टी में। अगर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते तो निश्चित तौर पर सांगठनिक तौर पर बीजेपी को एक बड़ा लाभ हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है। इसीलिए हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी शिवपाल सिंह यादव के प्रति नरम रही है, और अभी भी उसका रुख से बिल्कुल साफ है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसको अगर भापेंगे तो साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि जिस दिन भी शिवपाल सिंह यादव और बीजेपी के बीच में फंसा हुआ पेंच सुलझ गया, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शिवपाल सिंह यादव भगवा ओढ़े हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मानस श्रीवास्तव, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी आपका, सैफ खान जी आपका, और सत्येंद्र यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं क्योंकि शिवपाल यादव धीरे धीरे अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।